अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी भाई खैरियत व आफियत से हों। एक एतराज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां नाउज़ुबिल्लाह अपने ख्वाहिशात नफसानी को मिटाने के लिए, जो बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसकी वजाहत करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी जो की थी वो 25 साल की उम्र में की थी, और जो नबी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पहली शादी हुई थी, जो कि बेवा थी, उस वक्त आपके जो औलाद है वो 3 थी। मेरे दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, अगर आपको ख्वाहिश नफसानी मिटाने के लिए ही शादी करनी थी तो आप एक कुंवारी लड़की का मुंतखब नहीं करते, कुंवारी लड़की को मुंतखब नहीं करते। ऐसा नहीं था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई रिश्ता नहीं आ रहा था या कोई और बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कुफ्फारे मक्का ने 3 ऑप्शंस दिए थे। मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये जो दीन की दावत दे रहे हैं, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो हम आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, आप तीनों में से किसी को भी अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था कि भाई अगर आपको यहाँ का सरदार बनना है वो बताएं, आपको सरदार बना दिया जाए। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि अगर आपको माल चाहिए तो बता दिया जाए, आपको माल भी दे दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि भाई अगर आपको शादी निकाह करना है तो पूरे मक्का में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है आपके निकाह में उसे रख दिया जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों ऑप्शनों को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं खुदा की जो दावत है, दीन की जो दावत है, मैं देता रहूंगा, इससे रुकूंगा नहीं जब तक कि तमाम अहले मक्का मुसलमान ना हो जाए। मेरे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ये बातें क्यों आती? हालांकि हमारे राम जी के जो वालिद साहब थे उनकी भी तो 3 निकाह हुई थी, उनकी भी 3 शादी हुई थी। उनकी पहली बीवी का नाम है कौशल्या, दूसरी का नाम सुमित्रा और तीसरी का नाम कीकई था। और कितने वेदों में भी लिखा है, मैं आपको हवाला देता हूं महाभारत श्लोक नंबर 52 सफा नंबर 1626 में कि कृष्ण की बीवियां थी 1608। एक और बात आपको बताऊं कि इसकी बुनियाद ही गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश नफसानी मिटाने के लिए शादी की। इनकी बुनियाद ही गलत है। अगर आपको ख्वाहिश नफसानी मिटानी होती तो आप एक कुंवारी लड़की का इंतखाब करते, ना कि बेवाओं या फिर तलाकशुदा की। मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बीवियां बेवा थी या तलाकशुदा थी। पहला निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से, बेवा थी। दूसरा निकाह हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा से, बेवा थी। तीसरा निकाह हजरत आयशा जो सिर्फ एक कुंवारी है। इसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। काफी लोग इस पर एतराज करते हैं कि भाई हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म किया है। मैं इसकी भी इजाफत जरूर करूंगा। आप याद रखिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। चौथा निकाह हजरत हुज्जा, बेवा थी। पांचवा निकाह हजरत जैनब बिनते खुजैमा, ये भी बेवा ही थी। और छठा निकाह हुआ हजरत उम्मे सलमा, ये भी बेवा थी। सातवां निकाह हजरत जैनब मुतलका यानी तलाकशुदा थी। आठवां निकाह हजरत जुबैरिया कैद से आजाद थी। और नवां निकाह हजरत सुफिया कैद से आजाद थी। 10वां निकाह हजरत उम्मे हबीबा, ये भी बेवा थी। 11वां निकाह हजरत मैमूना, ये तलाकशुदा थी। और आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर शादी 50 साल की उम्र के बाद की है, जिस वक्त जो देखा जाए तो इंसानों में वो फीलिंग जो होती है बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होती है, नहीं होती। एक ही निकाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया 50 साल से पहले, वो है 25 साल की उम्र में किया। वो सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जब तक जिंदा थी आपने कोई भी निकाह नहीं किया। आपके जाने के बाद, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जाने के बाद आपने निकाह की। मेरे दोस्तों, जो बुनियाद लगाते हो जरा सोचो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर यही ख्वाहिशात नफसानी मिटाने के लिए अगर शादी करनी होती तो कुफ्फारे मक्का ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए थे। उनमें से तीसरा ऑप्शन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अपनाते, मगर उन्होंने तीनों ऑप्शनों को रिजेक्ट कर दिया। मेरे दोस्तों, जरा अपने अंदर तो झांक के देख लो। कहते हैं ना कि जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। और एक और कहावत है कि अपने गिरहबान में भी झांक कर देख लो, ऐसा ना हो जब हम बोलना शुरू करें तो आप शिकायतें करते थे। मेरे दोस्तों, बहुत ही जल्द एक और वीडियो मेरी आने वाली है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ज्यादती की। उनकी उम्र शादी के वक्त, निकाह के वक्त बहुत कम थी। मेरे दोस्तों, बहुत ही जल्द इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और एक और बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी जो निकाह किए हैं सब किसी न किसी वजह से किए।
कुछ निकाह उन्होंने दीनी हिकमत से की, कुछ निकाह उन्होंने सियासी हिकमत से, और कुछ निकाह उन्होंने समाजी हिकमत की वजह से की। मैं अगर इसकी वजाहत करने लगूं तो वीडियो और बात बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधे पे छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत जल्द मेरी शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको ये बातें पहुंचा दूंगा कि 11वां निकाह जो 11 निकाह किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस वजह से किए, मैं सारी वजाहत करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको हर निकाह की वजाहत करके आपको बताऊंगा। जज़ाकल्लाह।